परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को देखें। और हमने पिछले समय में स्पिरिचुअल ब्रेड के बारे में प्रभु की दासी बीच में कर रही थी और उसको स्टार्ट किया था। आज हम फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अभी कंटिन्यू हम इसको करेंगे ताकि आप लोग ब्लेस हों और प्रभु के वचन को सीखें। और प्रभु का वचन इन दिनों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको प्रेम करता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं और बाइबल कहती है परमेश्वर जो है प्रेम है। और पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय इसके 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सारे जहान से जो उसने प्रेम किया, मनुष्य से प्रेम किया, और उसने अपने वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की। और मनुष्य को पवित्र बाइबल कहती है उसने अपने हाथों से बनाया। मेरे प्रियो, मनुष्य जो है वो परमेश्वर की रचना है। हम सब प्रभु यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर की रचना है जिसने हमें बनाया है। सो प्रभु नहीं चाहता कि हम आज दुखी हों, परेशान हों, इसलिए प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और मेरे प्रियो, उस प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि उसने ये मौका दिया कि हम उसके वचन को सीखें और आप सीखें। और आप सीखेंगे और जानेंगे और वचन के द्वारा आप ब्लेस होंगे। परमेश्वर का वचन आपको उठा करके खड़ा करेगा। आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। और जो खोए हैं परमेश्वर उनको अपने साथ जोड़ देगा, क्योंकि उसका वचन जो है सामर्थ्य है। सो मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में इसी प्रकार लिखा है कि प्रभु ने सचमुच में मनुष्य से प्रेम किया और वो आप सबसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह जो थे यरीहो में आए। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 40 वचन से लेकर के जब हम 52 तक देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आए और उसके चेले भी उसके साथ थे और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। मेरे प्रियो, ये भिखारी जो था सड़क के किनारे पर बैठा था और ये तो सचमुच में अंधा था। और अंधा होना आप जानते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में अंधापन होता है और अंधा होता है तो उसे कुछ नहीं सूझ पड़ता। मेरे प्रियो, इसके पास आंखें नहीं और ये सिर्फ एक सड़क के किनारे बैठ करके अपनी रोजी रोटी को चलाता है, अपने खर्चे को, अपने खाने को। कहने का मतलब है कि ये इंसान सिर्फ सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगता है और अंधा एक सड़क के किनारे ही भीख मांगता दिखता है कि वो अपने पेट को शाम को भर सके और कुछ ना कुछ लोग उसे देते हैं। लेकिन ये इंसान जब सड़क के किनारे बैठा तो यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे। मेरे प्रियो, देखो परमेश्वर का प्रेम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे तो बड़ी भीड़ थी और वो अंधा जो था सड़क के किनारे बैठा था। उसने पूछा, उसने ये सुनकर कि यीशु मसीह जा रहा है, किसी ने बताया, क्योंकि उस अंधे ने पूछा ये क्या भीड़ है, ये कौन है? उन्होंने कहा यीशु मसीह यहाँ से होकर जा रहा है और यीशु मसीह नासरी है, यीशु नासरी है। और उसने ये सुनकर कि ये यीशु नासरी है पुकार कर कहा। देखिए बाइबल क्या कहती है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने पुकार करके प्रभु यीशु मसीह को पूछा, प्रभु यीशु मसीह से कहा
हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। कितनी जोर से ये इंसान चिल्ला रहा है और प्रभु को पुकार रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि इसका दर्द इसे मालूम है। ये नहीं चाहता था कि मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी अंधा रहूं, सारी ज़िंदगी इसी जगह पर मैं बैठकर भीख मांगूं। मेरे प्रियो, सचमुच में उसने यीशु मसीह को पुकारा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तब यीशु ठहर गया, रुक गया। इतनी बड़ी भीड़ और प्रभु के चारों ओर भीड़ और प्रभु जा रहे, और लेकिन इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और सचमुच में वो जो भिखारी जो था, जब उसने ऐसे प्रभु से कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। रुक गया प्रभु। उसने कहा, उसे बुलाओ। उसकी जो चीख थी, उसकी जो दुहाई थी, चीखते हुए प्रभु के पीठ के पीछे जा लगी, और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना और वो रुक गया। रुकने के बाद उसने और उसे कहा, उसे बुलाओ, उस व्यक्ति को बुलाओ। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वो लोगों ने जाकर के जो भी उसको बुलाया, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध। लोगों ने उस अंधे को कहा, भाई प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं, हिम्मत बांध और उठ, वो तुझे बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे बुलाओ, और लोग कह रहे हैं उस अंधे के पास जाकर कि तू हिम्मत बांध, प्रभु तुझे बुला रहा है। मेरे प्रियो, वो उठकर चल दिया। बाइबल कहती कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र ही उठा और यीशु के पास आया। उस कपड़ा जो बिल्कुल ही, वो कपड़ा लेकर के जो बैठा है किनारे पे, उसी कपड़े पर हो सकता है लोग पैसे डालते होंगे, और वो कपड़ा कितने समय से अपनी ज़िंदगी में लिए बैठा है। लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र ही उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे से पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे प्रभु, हे स्वामी, यह कि मैं देखने लगूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कि मैं देखने लगूं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, बस मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाएं। यीशु ने उससे कहा, चला जा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और वो बिल्कुल चंगा हो गया, उसकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, उसको आंखें प्रभु ने दे दी। आज प्रभु आपसे पूछता है, आप क्या चाहते हैं? प्रभु के सामने जब आप आएंगे, कोई भी हो, आप कैसे भी हो, प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। वो सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद स्वयं पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया। मेरे प्रियो, इसलिए कि हम सबको उसने प्यार किया और बचाने के लिए। इस अंधे को प्रभु ने पूछा, तू क्या चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे पूछता कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आज आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो कपड़ा जिस पर उसने सारी जिंदगी भीख मांगी, उस गंदगी को उसने, उस कपड़े के गंदे कपड़े को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आप भी इसके पास आए। वो आपको भी प्यार करता है। उस गंदगी को, उस गुनाह को, उस पाप को, उस पाप भरे जीवन को छोड़ करके प्रभु के पास आए और प्रभु से जीवन पाए। वो आपको जीवन देगा। हो सकता है आप अभी बीमार, अंधे हो, फिर भी प्रभु आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। प्रभु ने उस अंधे से पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, यह कि मैं देखने लगूं। आप भी अभी कहें, जो भी आप मांग रहे हैं, प्रभु से कहें, मुझे चंगा कर।
या जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्रभु से कहें और प्रभु आज ही आपको चंगा करेगा। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके पास है और वो आपके साथ रहेगा। मेरे प्रियो, उसे विश्वास से पुकारें। और उसने अंधे ने विश्वास से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और उसने विश्वास से पुकारा और प्रभु ने उसकी सुनी। आप भी पुकारिए, वो आपकी सुनेगा। मेरे प्रियो, आइए, आप जो चाहते हैं वो प्रभु आपको देगा। अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु से कहें, प्रभु से मांगे, वो आप उससे क्या चाहते हैं, आप उससे क्या चाहते हैं, इसी समय आप उससे मांगे। मैं आपके लिए प्रभु का धन्यवाद, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दे। आप किसी भी हालत में हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छुटकारा दो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए मेरी ज़िंदगी से, इस बीमारी से। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप कैसे भी, कहीं भी हो, किसी भी जगह, प्रभु आपको छुएगा। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें। मेरे स्वर्गीय प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं। प्रभु, आपने ही मनुष्य की रचना की और आप नहीं चाहते कि मनुष्य दुखी हो। प्रभु, उस अंधे ने पुकारा, उस अंधे ने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। प्रभु, आपने उसे बुलाया, आपने उससे पूछा, आप तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। प्रभु, उसने कहा यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु, आज तेरे बच्चे शायद पुकार रहे होंगे इसी समय। प्रभु, वो जो पुकार रहे, जिस काम के लिए उन्हें कर और प्रभु उनके जीवन में छुटकारा, ऐसे इस समय उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां, जो चीज़ के लिए पुकारे, प्रभु उन्हें छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करते हैं। प्रभु, इसी समय इनके जीवन में अद्भुत काम कर। प्रभु, आप इनसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आप इनके लिए प्रभु जी इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आए, ताकि मनुष्य दुखी ना हो, परेशान ना हो। मेरे प्रभु, इन पर दया कर। थैंक यू लॉर्ड, आप इनके साथ हैं। धन्यवाद, आपने इनके जीवन में मिरेकल किया है। प्रभु, सचमुच में एक बड़ा चमत्कार किया। उस अंधे के जीवन में आपने किया, इनके जीवन में भी आपने किया। प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू।